फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर। नमस्कार। फिल्मी फ्लैशबैक के इस भाग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, जिसमें हम याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब को। मोहम्मद रफ़ी साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोटला सुल्तानपुर में पैदा हुए थे। एक छोटा सा गांव जहां उनके पिता हाजी अली बहुत गरीब परिवार से थे। वे वैसे तो लोगों के लिए खाना बना दिया करते थे। जब भी कोई कार्यक्रम, कोई शादी ब्याह गांव में होती थी तो उनके हाथ का बनाया हुआ पुलाव यानी कि बिरयानी लोग बड़े चाव से खाते थे और बस वही एक उपजीविका का माध्यम था। लेकिन परिवार धीरे धीरे बड़ा होता गया। मोहम्मद रफ़ी साहब, यानी कि जिनको फीकू कहा जाता था बचपन में, गरीबी और आलम ऐसा था कि बड़े भाइयों के पुराने कपड़े ये पहना करते थे, क्योंकि नए कपड़े पहनने के लिए, खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन इनकी गायकी का जो अंदाज़ था, उसे सबसे पहले पहचाना उनके बड़े भाई मोहम्मद दीन के जिगरी दोस्त हमीद साहब ने, और हमीद साहब लेकर आ गए उन्हें बम्बई। 259 दूसरा माला, अलका मेंशन, इब्राहिम रहमतुल्लाह रोड, मांडवी पोस्ट ऑफिस के सामने, नवाबी मस्जिद के पास, भिंडी बाजार, बम्बई। जी हाँ, ये पता था रफ़ी साहब का, जहाँ पर एक कमरे में वो रहा करते थे। और उस छोटे से कमरे से लेकर संगीत के आसमान के कभी न मिटने वाले सितारे के रूप तक पहुँचे मोहम्मद रफ़ी साहब। और इतनी ऊंचाइयों को हासिल करने के बाद भी सबसे बड़ी खासियत उनकी ये रही कि उनके पैर हमेशा ज़मीन पर रहे। इसलिए जब भी किसी भी संगीतकार के साथ वे काम करते थे, वो चाहे कितना ही नया क्यों न हो, कितना ही छोटा क्यों न हो, लेकिन जब सुनते थे किसी धुन को, गाना समझते थे, तो सिर झुकाकर बैठा रहते थे, शागिर्द की तरह संगीतकार के सामने बैठे रहते थे और वो जैसा कहते हैं वैसा ही गाने की कोशिश करते थे। बहुत बार मौके भी आए, लेकिन कभी वे संगीतकार बनने के ख्याल में नहीं गए। हमेशा शागिर्द बनकर, हमेशा गायक बनकर रहे। लता मंगेशकर जी के साथ उनका गाना यानी कि लोकप्रियता का एक सिंबल था। किसी भी सूरत में इन दोनों का कोई डुएट फिल्म में हो तो वो तो लोकप्रिय होना ही है। लेकिन दोस्तों, लता जी के साथ उनके संबंधों में एक समय ऐसा आया जब दरार आ गई थी। फिल्म माया का एक गाना जो सलील चौधरी साहब ने स्वरबद्ध किया था, उस गाने के दौरान दरअसल हुआ ये कि ये जो गाना था, ये लता जी ने बंगाली में पहले ही सलीलदा के निर्देशन में गाया था और उसी का हिंदी वर्जन डुएट के रूप में फिल्म माया के लिए बन रहा था। मोहम्मद रफ़ी साहब सिर्फ संगीतकार की सुना करते थे और लता जी ऐसी थीं कि वे अपने एडिशंस, अपने सुझाव, अपनी ओर से बहुत कुछ ऐड करने की कोशिश किया करती थी। रफ़ी साहब के सामने अब सवाल ये आ गया कि वे लता जी की सुने या संगीतकार की सुने। लेकिन एक मोड़ इस गाने में ऐसा आया जब रफ़ी साहब चाहते थे कि इस गाने की जो स्केल है, यानी कि जिस पट्टी पर वो गाना गाया जाता है, उनका कहना था कि ये थोड़ी ऊपर हो रही है, उसे थोड़ा नीचे होना चाहिए। लेकिन लता जी मानने के लिए तैयार नहीं थी। और आखिर इस गाने को अगर हम ध्यान से सुने तो हमें ध्यान में आता है कि जिस चीज़ की बात रफ़ी साहब कर रहे थे वो कुछ हद तक बिल्कुल सही थी, क्योंकि गाने में लता जी को तकलीफ हुई। नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। रफ़ी साहब बड़े आसानी से उस गीत को गा चुके थे। सलील चौधरी साहब तो नहीं, बल्कि ऐसे कितने ही बड़े बड़े संगीतकारों के साथ रफ़ी साहब ने गाने गाए। लेकिन वे भी संगीतकार
जो बहुत ज़्यादा नाम नहीं कमा सके, वे भी संगीतकार जो नए नवेले थे, वे भी संगीतकार जो पूरी हद तक उनकी फ़ीस नहीं दे सकते थे, उनके साथ भी बिना फ़ीस की तकरार किए हुए रफ़ी साहब ने ढेरों गाने गाए। याद करते हैं संगीतकार गणेश का फिल्म शरारत का ये गीत। दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, बचता रहे हैं दिल हमारा था, हमने हारा था, तुम पे वारा था। संगीतकार श्याम जी घनश्याम जी का फिल्म ठोकर का ये गीत। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं। आत्माराम साहब का अब दिल्ली दूर नहीं ये फिल्म का गीत। भूख लगे तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी, भूख लगे तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, कौवा रोटी लाएगा, लाकर तुझे खिलाएगा, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू, मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। शौकत अली यानी कि नाशाद साहब द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत। प्यार की मस्ती छाई हुई है, नींद से मुझको आई हुई है, नींद से देखो जगा नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना, भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी। इतने सारे संगीतकारों को, इतने सारे सहयोगियों को, इतने सारे कलाकारों को साथ लेकर चलते हुए रफ़ी साहब विनम्रता के कारण, हुनर के कारण, व्यवहार के कारण एक ऐसे कलाकार वो थे कि जो हमेशा सबसे आगे रहे इन सारी चीज़ों के कारण, और आज भी उन्हें याद किया जाता है। बेस्ट सिंगर ऑफ द मिलेनियम, पर्सनालिटी ऑफ द मिलेनियम के रूप में टाइम्स ने उन्हें नवाजा है। 31 जुलाई 1980 का दिन था जब उनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ उन्हें लग रही थी। बंगाल के दो संगीतकार आए थे जो दुर्गा पूजा के लिए कोई रिकॉर्ड बनवाना चाहते थे, और उसके लिए वे अपने प्रैक्टिस करने के लिए रफ़ी साहब के घर पहुँचे। रफ़ी साहब को थोड़ा सा सीने में दर्द हो रहा था, लेकिन रफ़ी साहब ने उनके साथ वो गाना समझा। उनके उस समय जो सचिव सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके साले साहब ज़हीर साहब, उन्होंने वो गाना हमेशा की तरह बंगाली का उर्दू में लिखा, क्योंकि रफ़ी साहब सिर्फ उर्दू ज़बान पढ़ा करते थे। और उसके बाद जब प्रैक्टिस हुई और उन्होंने गा के दिखाया, तब बंगाली ज़बान सुनकर वो जो आए थे संगीतकार, वो हैरान हो गए कि ये इंसान इतनी सुंदर बंगाली ज़बान में गाना गा ही कैसे सकता है। खैर, प्रैक्टिस ख़त्म हुई, दोपहर तक रफ़ी साहब थोड़े से फ्री हुए और उनके सीने का दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया, और वो इतना बढ़ता गया कि वो बेचैन हो गए, खड़े नहीं हो पाए। उनकी धर्मपत्नी बिल्किस, उनकी पुत्री नसरीन, पुत्र शाहिद, सभी लोग परेशान। और आखिर जब उन्हें अस्पताल ले जाने की बात हुई
तो अपनों पर भरोसा करने वाले रफ़ी साहब ने अस्पताल जाने से मना किया। पहले उनके डॉक्टर चंद्रमणि को बुलाने का आग्रह किया। डॉक्टर चंद्रमणि आए, उन्होंने देखा कि इनके नाखून नीले पड़ते जा रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होते जा रही है। तुरंत एम्बुलेंस मंगाई गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाना था, लेकिन रफ़ी साहब एम्बुलेंस में भी नहीं बैठे, उन्हें अपनी ही फिएट कार में बैठना था और अपनी फिएट कार से वे गए नेशनल हॉस्पिटल। दिल का दौरा पड़ा था, ज़बरदस्त दिल का दौरा पड़ा था। 1980 की बात है, जब पेस मेकर के सिवा दूसरा कोई तरीका नहीं हुआ करता था। नेशनल हॉस्पिटल में पेस मेकर की सुविधा नहीं थी। रफ़ी साहब को बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाने का निर्णय लिया गया। ऐसी हालत में रफ़ी साहब को रास्ते में दूसरा हार्ट अटैक आया। किसी तरह रफ़ी साहब नेशनल हॉस्पिटल से बॉम्बे हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पेस मेकर लगाया गया, लेकिन रफ़ी साहब की हालत नाजुक की नाजुक बनी हुई थी। और रात लगभग 9:45 बजे वहाँ के विशेष डॉक्टर को बुलाया गया, जो कमरे में आते ही सारे लोगों को बाहर जाने के लिए कहा और 10:25 पर डॉक्टर साहब बाहर निकले और उन्होंने ऐलान कर दिया, रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया था। मनहूस रात थी 31 जुलाई 1980 की, और जैसे ही ये खबर फिजा में फैली, आसमान बरस पड़ा, ज़बरदस्त बारिश शुरू हुई और लगातार बारिश चलती रही 2-3 दिन तक। रफ़ी साहब का जनाजा उठा, उनकी जब अंत्ययात्रा निकली तो फिल्मी दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो उसमें शरीक नहीं हुआ होगा। और तो और बम्बई नगर उस समय का लगभग 10,000 लोग रफ़ी साहब की अंत्ययात्रा में शरीक हुए। रफ़ी साहब आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपनी खूबसूरत सी आवाज़ को छोड़ कर गए हैं, अपने खूबसूरत से अंदाज़ को छोड़ कर गए हैं। दोस्तों, हम सलाम करते हैं रफ़ी साहब को, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं फिल्मी फ्लैशबैक विथ डॉक्टर मनोज सालपेकर के इस कार्यक्रम के माध्यम से। और अब वक्त है कि हम आपको भी सलाम करें, क्योंकि वक्त समाप्त हो चला है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी खूबसूरत सी बात को लेकर। तब तक के लिए याद रखिएगा, जाना अनजाना फिल्मी यादों का खजाना, आपका ऑर्गेनिक ऑथेंटिक इंफोटेनमेंट फिल्मी फ्लैशबैक विथ डॉक्टर मनोज सालपेकर। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल तुमसे